श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वीडियो में जानकारी हम आपको शेयर करने वाले हैं कि गृहस्थ जीवन में रह करके हम सभी कौन सा पाठ और किस प्रकार से हमें जप करना चाहिए ताकि हमारा जो जीवन है यह सार्थक हो। मनुष्य तन यानी 84 लाख योनि काटने के बाद हम सभी मनुष्य का तन पाते हैं और मनुष्य का तन पाने के बाद अगर हम भगवान की भक्ति गृहस्थ जीवन में करते हैं, पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं तो निश्चित ही हमारा जीवन सार्थक होता है और मनुष्य देह त्याग के हम जो है भगवान को प्राप्त होते हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में शेयर करेंगे कि आपने गृहस्थ जीवन में अगर थोड़ा सा भी पाठ मंत्र का जाप कर लेते हैं तो कैसे आपके जीवन में फल की प्राप्ति होती है और आप किसी भी प्रकार का मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपके पास समय के अनुसार आप भगवान का ध्यान कर सकते हैं। जिस प्रकार हम 24 घंटे में हर एक कार्य और नियम करते हैं उसी प्रकार से हमें गृहस्थ जीवन में रह के किस प्रकार से करना है, क्योंकि गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा आश्रम माना जाता है। यानी गृहस्थ आश्रम जो होता है वो सबसे बड़ा आश्रम है और इस आश्रम में रह के आपको अगर आप भगवान का ध्यान और मंत्र जाप पाठ थोड़ी सी भी पूजा कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको सफल होता है, क्योंकि इस गृहस्थ जीवन में आपको हर प्रकार की भावनाओं को समझना पड़ता है और आपको जो है बर्दाश्त करना पड़ता है। तो आज हम आपको इस वीडियो में यही शेयर करेंगे और आपके लिए बहुत जानकारी भरी होगी, इसलिए वीडियो को आधा छोड़ के ना जाइएगा, पूरे वीडियो में बने रहिएगा ताकि आप सभी भी जरूर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। क्योंकि मनुष्य तन ही एक ऐसा तन है जिसमें हम भक्ति कर सकते हैं भगवान का और अपने पूर्व कर्म को और इस जन्म के कर्म को जाने अनजाने पाप को समाप्त करके हम सीधा अपने इष्ट आराध्य देवता को प्राप्त हो सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि गृहस्थ जीवन में हम सभी कैसे दिनचर्या पूजा पाठ करें, मंत्र का जाप करें। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो भी गृहिणी हैं, महिलाएं हैं, उनका जो भी गृहस्थ जीवन है, जैसे 24 घंटे का जो भी उनका कार्य है, जैसे कि वो अगर भोजन बनाती हैं, खाना बनाती हैं या बच्चों के लिए देखभाल करती हैं, वो भी सबसे बड़ा कर्म है। इससे बड़ा कर्म कुछ भी नहीं होता कि आप अपने परिवार का देखभाल करें और परिवार को भोजन की प्राप्ति करना, बड़े बुजुर्गों की सेवा करना, अपने पति का ध्यान देना, यह भी सबसे बड़ा आश्रम यानी गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम होता नहीं है और इससे बड़ा कर्म से बड़ा कोई फल नहीं होता। यानी कर्म ही आपका पूजा मानी जाती है। तो आप अपने कर्म को करते हुए ही आपको अपने भगवान का ध्यान और पूजा करना है। अगर आपके पास समय नहीं है या आपका भगवान के प्रति जुड़ाव नहीं बन रहा है तो आप कैसे बनाएं? आपको सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप एक नियम बना लें कि सुबह से उठेंगे आप 11 बार भगवान का नाम लेंगे। अगर आप 11 बार आंख बंद करके जिस भी देवता को आप मानते हैं उस देवता का सिर्फ आप 11 बार नाम ले लीजिए। नाम लेने के बाद पृथ्वी देवता को स्पर्श प्रणाम करें। उसके बाद आप क्या करें कि स्नान करें। जो भी आप स्नान करने के बाद आप भगवान सूर्य को 1 लोटा जल समर्पित कर लें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जो भी आपने देवी देवता रखा है उसका स्नान, ध्यान, पूजा पाठ सब कर लें। उसके बाद आप रसोई घर में जो है अपने प्रवेश करें, भोजन बनाएं और उससे क्या होगा कि आपके जो भी स्नान ध्यान करके गृहिणी जो भोजन बनाती है और जब उसका परिवार ग्रहण करता है तो आरोग्यता होती है, क्योंकि जो हम गृहिणी होते हैं वह हम जो है अन्नपूर्णा का स्वरूप माना जाता है। और आप अगर मान लीजिए कोई ये पालन नहीं कर पाता है तो आप यह भी कर सकते हैं कि आपके बच्चे स्कूल चले जाएं, आपके हस्बैंड जो भी नौकरी ड्यूटी है या जो भी कार्य पे चले जाएं, उसके बाद आप अपने भगवान के पास बैठे और थोड़ी सेवा ज़रूर करें, क्योंकि आपका जीवन जो है ये मनुष्य जीवन जो है ये 84 लाख योनि काटने के बाद आपको यह मनुष्य तन मिलता है। यानी आप हर एक योनि को पार करके मनुष्य योनि पाते हैं और गृहस्थ जीवन में आ करके आप अगर भगवान का एक नाम भी ले लेते हैं तो आपका जीवन तर हो जाता है। तो आपके जो भी इष्टराध्य देवता हैं, लड्डू गोपाल हैं, भगवान शिव हैं, नारायण हैं, हनुमान हैं, जो भी हैं उनको अपने घर के मंदिर में सुबह शाम उनके सामने दीप जलाएं, उन्हें स्नान कराएं, भोग लगाएं, उनका श्रृंगार करें और एक माला ज़रूर से ज़रूर करें। अगर आप किसी भी समय एक माला निकाल के समय कर लेते हैं और अपने कर्म को करते हैं, कर्म के साथ अगर आप भगवान का ध्यान करते हैं तो आपके कर्म यानी आपका जो साथ है ना भगवान हमेशा देता है और आपको बल देते हैं। जितनी शक्ति महिलाओं को होती है उतनी शक्ति के यानी कहा जाता है अर्धनारीश्वर शक्ति नारी में होती है। आधा स्वरूप भगवान शिव का एक बल होता है आपके अंदर ऐसा आता है कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आपके परिवार के सामने कोई बड़ी समस्या या कुछ भी आई, अगर आप दिनचर्या या गृहस्थ जीवन में भगवान के स्मरण में हैं तो हर एक कार्य करने के लिए आपको बल प्रदान मिलती है और आपके बच्चे भी संस्कारवान होते हैं। जैसा
जैसा देखते हैं वैसा ही करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि गृहस्थ जीवन में एक माला ज़रूर करें और हर एक वार पे जो भी भगवान का दिन पड़ता है उनका पाठ ज़रूर करें, जो भी आपको सरल लगे, जो आपके कम समय में हो। जैसे विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बृहस्पति को कर सकते हैं, शनि मंगलवार को हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें। गणेश अथर्वशीष का पाठ आप बुधवार के दिन कर सकते हैं, सोमवार को शिव चालीसा कर सकते हैं। यानी अगर आप कोई भी यानी पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, गृहस्थ जीवन में रह के अगर आप भगवान का 108 बार नाम ले लेते हैं रात्रि में सोते समय, सुबह उठते समय अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका जीवन जो है यह सार्थक हो जाता है। क्योंकि देखिए हर एक योनि मिलती है, लेकिन हर एक योनि में आपको भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होती। एक मनुष्य तन ऐसा होता है जिसमें आप भगवान की भक्ति करके इस योनि से समाप्ति के लिए आप प्राप्त हो सकते हैं। तो 84 लाख योनि काटने के बाद जब आप मनुष्य तन पाते हैं और गृहस्थ जीवन में आश्रम में अपने कर्मों के साथ साथ भगवान का स्मरण कर लेते हैं, तो जाने अनजाने पूर्व कर्म और इस कर्म को भी आप समाप्त करके आप अपने जीवन को सार्थक बना लेते हैं। तो आप अपने दैनिक दिनचर्या के साथ साथ भगवान का भक्ति, गौ माता की सेवा, बड़े बुजुर्गों की सेवा, अपने घर परिवार बच्चों की सेवा करते हैं, तो इससे बड़ा कर्म कोई भी नहीं हो सकता। ये सभी भगवान के स्वरूप माने जाते हैं। अगर आपके जितने भी परिवारजन हैं वो कहीं ना कहीं आपके भगवान का ही स्वरूप, और उनकी सेवा अगर आप हर गृहिणी महिलाएं करती हैं और साथ में भगवान का स्मरण, भक्ति भाव और व्रत करते हैं, तो उनका जीवन सार्थक भी होता है। और 84 लाख योनि आपके जब काटने के बाद मनुष्य तन पाते हैं तो जरूर आपका जीवन भी कल्याणमय होता है। भगवान आपको मनुष्य तन देते हैं, आप भक्ति करें उनका और पूर्व कर्म के पापों को समाप्त करें। लेकिन लोग मनुष्य तन पा करके न जाने गंदे कार्य करते हैं, जो है निंदा हमेशा करना, बुराई करना, समय निकालने के बाद, घर के कामों के बाद ये सब कार्य ना करें। आप भगवान की भक्ति करें, सात्विक विचार रहें, सात्विक आहार रखें, ताकि आपके बच्चे भी संस्कारवान हो और आप एक सफल गृहिणी महिलाएं हो, पुरुष हो, और आपके घर में भी भगवान का भक्ति में बना रहे। इस तरीके से दिनचर्या को जरूर बनाएं और अपने जीवन को सार्थक करें। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए लाभदायक हो और आपके लिए जानकारी भरी हो। इस वीडियो को आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं। मेरे चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए बहुत सारे उपाय, वीडियो, जानकारी, व्रत शेयर करते रहते हैं, ताकि जानकारी जितना भी प्राप्त करो, शेयर करो, तो उससे भगवान की कृपा और प्राप्त होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।